हाँ जी, इस क्लास के अंदर क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स, ठीक है, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। ये वाली प्रॉब्लम भी आपकी एरिया बेस है, लेकिन कौन सा एरिया आपका? रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो काम करते हैं क्वेश्चन पे, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड्स इस विड्थ बाई 8 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल आप जानते हो, इसकी लेंथ क्या बड़ी है विड्थ से कितनी? 8 सेंटीमीटर। रिजल्ट क्लियर? तो यहाँ से लेट वाला काम हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज कितना? 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये स्टेटमेंट काम आएगा क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है ना। चलो, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशन क्या होती है? आपकी लेंथ और विड्थ होती है। आपसे वो लेंथ और विड्थ फाइंड कर रहा है, ठीक है। तो आप लेंथ और विड्थ पे काम करोगे ना, लेट करोगे, कैसे करोगे? इस स्टेटमेंट से करोगे, नहीं करोगे? वो आपकी लेंथ किस पे डिपेंड कर रही है? विड्थ पर। तो मानोगे लेंथ विड्थ कितनी हो जाएगी आपकी? x, और लेंथ क्या हो जाएगी आपकी? x + 8 हो जाएगी। तो उसके बाद आप कंसेप्ट लगा दोगे एरिया वाला। L × V = एरिया होता है। L की जगह L की वैल्यू आ जाएगी, V की जगह V की, और एरिया की जगह ये वैल्यू जो आपकी है ये आ जाएगी। तो वहां से अपन x फाइंड कर लेंगे, तो लेंथ और विड्थ निकल के आपकी आ जाएंगी। तो क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमको उनको रेक्टेंगल दे रखा है, ये लेंथ है और ये विड्थ है। तो आपकी जो लेंथ है वो विड्थ पे डिपेंड कर रही है। तो लेट बी कितना हो गया आपका? x, देन लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास? x + 8। फिर चेक कर लो कि लेंथ है विड्थ पे डिपेंड कर रही है, तो किसको लेट करोगे? विड्थ को। विड्थ को 1 b से दिखा दे, बी x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? x + 8 हो जाएगी, ठीक है ना। और हमें दे रखा है एरिया कितना आपके पास? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या? हमको L फाइंड करना है, डायमेंशन और B फाइंड करना है। बोलो, ठीक है। तो अब अपन फाइंड करने के लिए ये कब फाइंड कर पाएंगे? हमारे पास इक्वेशन बिल्डअप हो। तो इक्वेशन बनाने के लिए अपने पास क्या हम जानते हैं? सिंस L × V कितना होता है आपका? एरिया ऑफ क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। मैंने केवल एरिया लिखा है, ठीक है। ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि किसकी बात हो रही है? रेक्टेंगल की। तो क्या आएगा आपका? L × V क्या है? रेक्टेंगल इधर, ठीक है ना। मैंने क्यों लिखा ये वाला फॉर्मूला, क्यों लगाया? क्योंकि मेरे पास लेंथ आ जाएगी यहाँ से, लेंथ कितनी? x + 8 है, और विड्थ कितनी आपकी? x है। एरिया कितना आपके पास? कितना है? 240। समझ में आ गया मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि इससे इक्वेशन बिल्ड हो जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट तो आपको लेट करने के काम आया, और सेकंड स्टेटमेंट जो एरिया वाला ही काम करने आपको इक्वेशन बनाने का काम आया, ठीक है ना। अब आप जानते हो करना है आपको, इनटू कर दो x² + 8x। 240 को मैं यहाँ पर लेके आ गया, क्योंकि तीनों टर्म पर को एक साइड में रखने होते हैं। कौन से वाले? स्क्वायर वाला, x वाला कांस्टेंट वाला, ठीक है। अब तो वही आप जानते हो क्या, आपको मिडिल टर्म को क्या करना है? स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म कौन सा आपका? +8। 2 नंबर्स में करना है, इंटू करने पे कितना चाहिए आपका? x का कोएफिशिएंट कितना आपका? 1 इंटू कांस्टेंट कितना आपका? -240, और नेगेटिव का 240 लेके आना है आपको। साथ में प्लस करने पे खुद क्या लेके आना है आपको? 8 लेके आना है। अब 2 नंबर सोचो, नेगेटिव आ रहा है, इंटू करने पे प्लस का होगा, किसका होगा आपका? माइनस का होगा। अब आप सोचो ये 2 नंबर अपन कौन से लेके चले? इंटू करने पर नेगेटिव का 240 आ जाए, प्लस करने पर प्लस का 8 आ जाए। एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा। तो वो नंबर सोचो कि 240 भी आ जाए, ठीक है ना। तो अगर आपको सोचना नहीं आ पा रहा है तो क्या करोगे? इंटू करने पर हमको 240 लेके आना है, तो जो मैं इंटू करके लेके आना होता है उसको फैक्टराइज क्या करोगे? उसको फैक्टराइज करोगे। कैसे करोगे? दिखा देता हूं मैं आपको। तो जो हमें 240 लेके आना है, इंटू करने पर नेगेटिव का नेगेटिव 1 बाद में शामिल कर लेंगे। 2 का डिवाइड कितना आ गया आपके पास? बोलो, 120 कितना आ गया? 120। बोलो कितना आ गया आपके पास? 60 आ गया। 230 आ गया। 2 कितना आ गया आपके पास? 15 आ गया। 3 5 15, और 5 बन जाए 5 1। अब यहाँ पर जितने भी नंबर, जितने फैक्टर दे रखे उन सबको 2 नंबर बनाने। फैक्टर कोई भी आपका रहना नहीं चाहिए। तो देखते हैं, देखो बन गया। देखो यहां तक एक बन गया 16। कितना बन गया आपका? कितना लेके आना अपन को? अपन को डिफरेंस 8 लेके आना है। क्या लेके आना है? 8 लेके आना है ना। तो क्या लेके चलोगे? देखो देखो ये आपका देखना 2 × 4 और 4 5 जा 20। बोलो ध्यान रखना, नंबर 2 बनाने। फैक्टर ऐसा नहीं अपन एक साथ ले, 2 फैक्टर मैंने ये लिए, एक ही वाला लिया, इससे एक बन गया नंबर। बोलो कितना हो गया आपका? 20। कितना हो गया? 20। और ये कितना हो गया आपका? 12। कितना हो गया? 12। बोलो बात समझ में आई नहीं? तो एक बात ध्यान रखना, ये नहीं साथ साथ आएंगे फैक्टर। हो सकता है 2 यहाँ से लिए, एक यहाँ से लिए, तो उनसे नंबर बन गया। बोलो बन गया इतना? 20 बन गया, और ये कितना बन गया? 12 बन गया। बोलो अन्ना आए नहीं कब? जब नंबर बड़ा हो, अपन सोच नहीं पा रहे हो, तो इंटू करने पर जो आ रहा है उसको फैक्टराइज करो, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका? आपने लिया एक 20 लिया, और ये कितना लिया? 8 लिया, सॉरी 12। कितना? 12 लिया। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, एक नेगेटिव का होगा, प्लस का होगा, ठीक है। प्लस करने पर देखो एक नेगेटिव का होगा, प्लस का होगा। नंबर तो 2 है, एक 20 और एक कितना लिया आपने? 12 लिया। बोलो इंटू करने पर नेगेटिव आएगा, एक प्लस एक माइनस का।
मैंने ये क्यों ली होगी, ये देखो इनसे इंटू करने पर इंटू और प्लस करने पे क्या चाहिए 8 आना चाहिए, और नेगेटिव भी आ जाए इधर प्लस करने पे 8 आ जाए, 20 प्लस का और 12 किसका आपका माइनस का, नेगेटिव भी आ जाएगा प्लस करने पे क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। बोलो तो मैंने 20 और 12 को ही क्यों लिया, क्योंकि इनका इंटू करने पर नेगेटिव का 240 भी आ रहा है और साथ में क्या लिया प्लस करने पर 8 आ रहा है। नेगेटिव इसको लेके चलोगे 12 को 20 प्लस का, तो जब आप फैक्टराइज करते हो तो आपको नंबर बनाने तो ध्यान रखना है वो नंबर ढूंढो जिनका डिफरेंस कितना आ जाए 8 आ जाए। क्यों, क्योंकि एक नंबर प्लस का है किसका आपका माइनस का है। अब किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है बाद में कर लेंगे, वो आपके माइंड में ये वाली बात है, दो नंबर ऐसे ढूंढने जिनका डिफरेंस कितना 8 हो, क्योंकि जब एक प्लस का एक माइनस का तो बाद में क्या होगा डिफरेंस होगा 8 करते वक्त। बोलो तो पहले तो ये ढूंढना है कि डिफरेंस 8 आ जाए, बाद में साइन किसको देना है कौन सा वो अपन देख लेंगे इस अकॉर्डिंग कि प्लस करने पर 8 आ रहा है तो एक बड़ा वाला प्लस का होगा छोटा वाला किसका होगा आपका माइनस का होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तो कितना आपका 12 माइनस का 20 प्लस का है, तो नेगेटिव वाला वैल्यू देते हैं, एक्स अब लगा देंगे, एक्स कॉमन आ गया आपका 20 कॉमन आया आपका एक्स माइनस 12 इंप्लाइज एक्स माइनस 12 एक्स प्लस 20 इक्वल टू 0 इंप्लाइज एक्स 12 आ गया, बातें मत करो भाई, और एक्स 20 कितना हो गया इसका 20 एक्स 12 सिंस लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ हुई विड्थ हुई ठीक है ना, वो नेगेटिव नहीं हो सकती आपकी। देन एक्स कितना हो जाएगा, देन विड्थ कितना हो गया आपका देखो, देन बी कितना हो गया, विड्थ कितना हो गया आपके पास 12 कितना आपका 12 आपका आएगा सेंटीमीटर, एंड लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास, ओके मैं डायमेंशन माइंड करनी थी, लेंथ ऑफ विड्थ एक्स प्लस 8 12 प्लस 8 कितना हो गया आपके पास 20 सेंटीमीटर, दैट्स इट, गॉट इट।